ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा अपना। अब ये मत बोलना कि संडे के पेपर में ये भी डाल दे। सर तो एक चैप्टर की जगह एक यूनिट का टेस्ट हो जाएगा। ओहो, निश्चय। बेटा ये भाई साहब हमारे कैसे हैं? सर आज आया नहीं आपका पैब्लो? सर पब्लो। ये पब्लो ओरिजिनल वाला तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर, जो आ रहा है वेटिंग में। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। सर बिग बॉस है अभी। तेरे को समझ में ही ना आए बिग बॉस क्या है? तेरे को दुनियादारी समझ में आती है, पढ़ने के अलावा कुछ समझ में आता है तेरे को? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। यार सिया, सर अर्शी इसने बहुत देखो, उसने साइंटिस्ट ने मुंह उधर किया था इस वाले में, इस वाले ने किधर किया है? इस साल इस तरह। गुड आफ्टरनून सर। किया। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। यदि मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि उसने मुंह किस साइड किया था, उसने राइट में किया था, इसने किस में किया बेटा? लेफ्ट में। इनको पता था कि एनसीईआरटी बुक बनने वाली है, तभी पोस्ट दे गए थे ये। समझ गया? यस सर। सर हाँ सर। ठरकियों को पता था। नहीं, ठरकी तो नहीं बोलूंगा बेटा। मैं इसको एक करोड़ की बना दूं? वाओ, वाह, वाह सर। टैलेंट तो है मेरे में। इसकी दाढ़ी बना दो सर लंबी। ओहो ओह। हो। वाओ, वाह सर वाह। दिख रहा बेटा? हाँ सर। ये क्या है? ये बेटा आर्टिस्टिक शेड है सर। को बेटा नहीं समझ में आएगी ये। इनको लगेगा सर ने कलर बाहर निकाल दिए। ये डिजाइन है वही, इनको क्या समझ में आएगा? वाओ, क्या शेड आ रहा है पब्लो। सर ऑक्शन करवाएं, ऑक्शन इस पेंटिंग का। बेटा पब्लो एस्कोबार बोलेगा, पब्लो एस्कोबार। बहुत ज्यादा कीमत है इसका, ऑप्शन नहीं बोलेगा, मैसेज नहीं करेगा। सर ने बोला बोलेगा। तेरी बात तो में आ जाएगा वो। सर मेरी बातों में नहीं, आपने बोला ना बोलेगा, मैं तो कहा। स्टार्ट किया जाए बेटा। यस सर। मॉडल लिया जाए। रिकॉर्डिंग अलाउ। बेटा ये चैप्टर में कौन सा चैप्टर है ये? इतना बोरिंग चैप्टर है। मैं बस लिखने का तरीका मैथमेटिक्स का मॉड्यूल फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल फालतू का सबसे टाइम पास चैप्टर दुनिया का यही चैप्टर बना हुआ है। सर ये नोट करना है? नहीं, हाँ मैथमेटिक्स के मॉड्यूल में देख लेता हूँ मैं, कुछ कुछ अच्छा दिया हो तो। पेन नहीं मिल रही थी सर, इसलिए पूछा। तो सर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे ना फिर सर। ठीक है, तो बेटा पहला थ्योरी इंग्लिश में क्या है इस चैप्टर में? पहले अपने को बताना कि ये जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये मैथमेटिकल वाले स्टेटमेंट है या नहीं? पहले इंग्लिश पढ़ लो, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लो। Which of the following sentence are स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स। अब देखो बेटा, सारे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं बन सकते, जैसे सारे इंसान क्या नहीं बन सकते? होशियार। अब लो इसको बा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे स्टेटमेंट, सारे सेंटेंस क्या नहीं बन सकते? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? जिसका ट्रू और फॉल्स हम बता सके। ट्रू है क्या? फॉल्स। वो हो गए स्टेटमेंट। लेकिन जो, या फिर वो भी हो सकते हैं जिसका ट्रू, अच्छा, या मैं उनको भी स्टेटमेंट बोल सकता हूँ यदि मान लो मेरे लिए भी सेम हो और जैसे उसके जीत के लिए भी सेम हो, पड़ोसी के लिए भी सेम हो, यदि वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या हो सकता है? स्टेटमेंट नहीं होगा।
समझ में आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. स्टेटमेंट के लिए दो रूल याद रखने हैं। एक तो बेटा क्या कि जो जिसका ट्रू फॉल्स के बारे में बता सके, ट्रू और फॉल्स बता सके। या फिर वो भी छोड़ो, जो मेरे लिए और उसके लिए, जो फैक्ट ही हो मतलब। मतलब मैंने बोला कि Universally यूनिवर्सली ट्रू रहे, मतलब फॉल्स रहे ट्रू, मतलब ऐसा नहीं ट्रू ही रहे, हो सकता है यूनिवर्सली फॉल्स ही लिखा हो, लेकिन वो जो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है वो स्टेटमेंट नहीं हो नहीं सकता। नहीं होगा। नहीं हो सकता। अच्छा, पहला क्वेश्चन के पहले का पहला पार्ट क्या है? देयर आर 35 डेज इन मंथ, LOL सबको पता है कि ये सबके लिए ट्रू है ना? ये सब उसका आंसर क्या बोलेंगे, ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर, ट्रू ट्रू सर, ट्रू। सब ट्रू बोलेंगे। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ओह, अब क्या बोला सर? ये देखो, अब ये रियल में स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फॉल्स। तो सबके लिए यही है ना? हाँ ऐसा सर। तो नहीं हाँ है। सर। तो ये स्टेटमेंट है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब मेरे लिए ये नहीं ट्रू है, तुम्हारे लिए क्या है? इसलिए है। False. तुम्हारे लिए गूगल है तो ट्रू है ना? ये पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है बेटा? वेरी करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा No. स्टेटमेंट। थर्ड क्या लिखा बेटा? The sum of 5 and 7 is greater than 10. स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है क्योंकि इसका ट्रू और फॉल्स, पहले बताओ ये रियल में क्या है? फॉल्स है, इसकी वैल्यू क्या है? 12। ट्रू या false? True. ट्रू। इसकी वैल्यू ट्रू है और ये स्टेटमेंट निकल गया। जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में इवैल्यूएट कर सके उसका क्या बोलेंगे? Statement. स्टेटमेंट। The square of a number is an even number. Wow. फॉल्स। स्टेटमेंट है या नहीं है? स्टेटमेंट है। कैसे? सबके लिए ट्रू नहीं होगी तो या सबके लिए फॉल्स नहीं होगी तो स्टेटमेंट कैसे हुआ सर? हाँ, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। इसकी फिक्स वैल्यू, इसकी ना तो ट्रू वैल्यू हो रही है ना क्या आ रही है? फॉल्स। फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। हाँ। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए, या तो सबके लिए ट्रू या सबके लिए क्या है? फॉल्स। फिफ्थ, द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ इक्वल लेंथ। ये भी सेम ऊपर वाले हाँ सर। नहीं होगा ना स्टेटमेंट? नहीं सर। नहीं सर। आंसर दिस क्वेश्चन। ये तो ऑर्डर दे रहा है। तो ये बेटा ऑर्डर है, इसलिए स्टेटमेंट नहीं। नहीं है। इंग्लिश है कि मैथ्स? वही। ठीक है, चमक गया। सर कॉमा Yes, करके इफ sir. यू वांट लिखना चाहिए था। फिर रिक्वेस्ट हो जाती। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ ऐसा माइनस तो स्टेटमेंट हो जाता ना, कोई भी अटेम्प्ट ही नहीं करता इफ यू वांट लिख देते तो। वो तुम्हारे ठरकियों के लिए है, बाकी कोई ना कोई तो अटेम्प्ट कर लेता। अटेम्प्ट करने वाले अटेम्प्ट करेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, इसकी वैल्यू क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 ट्रू और फॉल्स आया? फॉल्स। स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 स्टेटमेंट है। है। ट्रू। ट्रू है, लेकिन ट्रू। हाँ, अब बताओ नहीं है। नहीं है सर। क्यों? सर सबके लिए अलग अलग होगा ना ओपिनियन। तो क्या पता इधर बारिश हो रही हो। नहीं है तो सही। अरे तुम बेटा, अरे वो भी इनको हवाएं चल रही है बहुत आसपास। अरे कौन से डे की बात की है पहले ये बताओ? विंडी डे। अगर कोई भी रैंडम डे है तो कोई भी day। वेरी हो सकता है। हाँ, आज का दिन, मतलब ये यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, वो पाकिस्तान में बैठ के बोल रहा हूँ। उसको उसकी ये ट्रू और फॉल्स बता सकते हो क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, इमेजिनरी पार्ट 0 याद आ रहा है? हाँ सर यस सर। ये ट्रू वैल्यू है और ये स्टेटमेंट है। है। गिव 3 एग्जांपल ऑफ सेंट व्हिच आर नॉट स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर द आंसर। 3 ऑर्डर लिख देना। सारे के सारे ऑर्डर क्या होते हैं? स्टेटमेंट नहीं होते। क्या बेटा? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर, ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। इसकी दोनों वैल्यू हो सकती है। पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर सकता है क्या?
यदि पर्टिकुलर, समझ में है ना, जिसके ट्रू और फॉल्स होने के बारे में तू श्योर हो, वो स्टेटमेंट है। अभी पीछे एक बार आंसर मैच कर लो, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है इस एक्सरसाइज में। ये अपने बस की बात ही नहीं है, फालतू का। ऊपर ने क्यों चैप्टर बनाया है भगवान, इसलिए एडवांस में चैप्टर ही नहीं है। गलती से भी सर, गलती से भी आगे कहीं काम में आएगा, गलती से भी 1% चांस हो तो सर आएगा ना, बता यदि आपको इंग्लिश ऑनर्स में करना कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा आगे इंटरेस्टिंग बना सकते थे। एनसीईआरटी वाले पता नहीं चैप्टर क्यों नहीं बनाया। सर आ सकता है ना काम में, ले सम ऑफ 5 and 7 is greater than 10, ये नहीं पता था। अरे सही आंसर अपने सारे। हाँ सर सही है। हाँ सर सही है। और जो उसने बोला 3 एग्जांपल लिखने, कुछ भी लिख दो। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी एग्जांपल है। मेरे लिए ब्यूटीफुल है, बाकी और के लिए ब्यूटीफुल हो ना हो। या फिर शी का मतलब कौन, किसके बारे में बात की, कुछ पता चला? हाँ सर, गाड़ी भी हो सकती है। हाँ, मैंने बोला यू आर 1/cos C। वाह सर वाह। ये हो मेरे लिए हो सकता है, तुम हो, हाँ वही सर, ये भी सब्जेक्टिव है, किसी के लिए हो सकती है किसी के लिए नहीं। समझ गए? ऐसे कुछ भी लिख के आ जाना। ओहो, आगे टॉपिक क्या लिखा है? न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड। हो आज तो देखो, अगला इसमें पहला है जो तुम जिंदगी में करते आ रहे हो, लेकिन तुम आज उसको ऑफिशियली नाम दे दिएगा, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तब जो बोलूं उसको उल्टा करना है। मैं बोलूं होमवर्क करके लाना है, तुम क्या करके लाओगे? नहीं करके लाएंगे। पार्स के भाई को बुला। हाँ यस सर। हाँ, तो वो नेगेशन करता है। देखो, एक स्टेटमेंट है, न्यू दिल्ली इज ए सिटी। वाओ, वाह सर, क्या नॉलेज। इसका नेगेशन देखना बेटा, दोस्तों, नेगेशन। It's not. ये नीचे डाल दिए ना। इसका क्या होगा बेटा? इट्स नॉट अ सिटी। चमक गया सर इस चैप्टर पे केस ठोकना चाहिए, इसको इंग्लिश में डालो। हाँ, सही सर। अभी तो और कुछ भी आएगा, अभी तो बहुत आगे चल के फालतू वाड़ा बढ़ता जाएगा। अच्छा, मान लो बेटा ये स्टेटमेंट मैंने पी लिखा, पंकज स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन क्या होगा? ऐसे चंदा मामा और ये पी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट क्या है, अगला देखो। समझ गया? Yes, तो अभी इसका नेगेशन लिखना, तो क्या लिखोगे? it is false. नॉट स्पीक। In German, it speaks German. तो इंग्लिश नीचे नीचे, हाँ देख के कुछ भी, बस नोट लगा के आना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन कट जाएगा जब ऑलरेडी स्टेटमेंट में क्या दिया हो। नोट दिया। अभी आएगा एक आधा सवाल, देखना। तो नेगेशन के बारे में देखो, रूट 7 का नेगेशन क्या होगा? रूट 7 इज रेशनल, इसका नेगेशन क्या होगा? रूट 7 is Not rational. या फिर irrational। ठीक है, अभी अपना एक्सरसाइज करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे टाइम पास होगा। पहले नेगेशन के कर लेते हैं, फिर अभी दिख रहा है बेटा? हाँ सर। पहले का नेगेशन क्या आएगा? चेन्नई इज Not the It's not the capital. capital of Tamil Nadu. वाओ। अगले Root का 2 आंसर is क्या आएगा? a complex Root 2 number. is a Root 2 complex. is a complex number. अगले का All All triangles triangles are are equilateral. equilateral. Triangles are equilateral triangles. फोर्थ का 2 is not. 2 is Not greater than. हाँ, नोट ग्रेटर लगा दो या लेस देन लिख दो। फिफ्थ, Every natural number is is not Is an not an is not an integer. integer. समझ गया? अरे सर, पार्थ के भाई को नहीं बुलाना चाहिए था। पहलू है ना सर, उसको थोड़ा बोलो, बोलेगा आंसर। पब्लो एस्कोबार, सबको गुड आफ्टरनून विश कर दो बेटा। नहीं तो ये पब्लो एस्कोबार स्लो लग रहा है। हाँ, लो पब्लो एस्कोबार, तुम्हारे लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है?
Yes. Interest is 3 factorial. यहाँ पर 6 से कुछ खास लगाओ पाब्लो एस्कोबार का। ये निश्चय तो नहीं? निश्चय निश्चय Yes. निश्चय ही है, आप बोल रहे हैं। निश्चय पक्का? नहीं से कहा बोला या 6 से लगाओ कहा बोला? अच्छा तो कितनी पब्लो एस्कोबार, आज अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? आप उसको नॉमिनेट करो। किंचुक। और क्या ये किंचुक तो नहीं है? क्या ये निश्चय तो नहीं है? हाँ सर, निश्चय ही लग रहा है। वो 6 वाले लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन है, तो किंचुक खुद भी हो सकता है। इजी क्वेश्चन तो अपना नाम इंप्रेशन जमाने के लिए। बेटा क्वेश्चन समझो एक बार क्या है बेटा। यहाँ पे आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ ईच। सर आवाज आ रही है अभी? हाँ बेटा आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, अब सुनो बेटा क्वेश्चन के सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में 2 पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे। सेकंड में फर्स्ट पार्ट में कितने स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे? 2। केस ने बोला कि यदि ये नेगेशन P है तो ये नेगेशन क्या बन जाएगा? मतलब इसका नेगेशन, ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं P और कौन कौन से? मान लो Q दे दिया। P का नेगेशन क्या है? Q और Q का नेगेशन क्या है बेटा? P. चेक करना ट्रू और फॉल्स। देखो द नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर, इसका नेगेशन क्या आता? Is a rational. X is a rational. देखो ये नेगेशन P आना क्या चाहिए था? इज ए रेशनल नंबर। क्या वो हाँ। Q वो एक ही बात बोल रहा है क्या? हाँ सर। क्या नेगेशन P और Q एक ही बात बोल रहे हैं क्या? Yes, sir. अच्छा Q का नेगेशन क्या आता? The number Is X an is an irrational. Is irrational. an irrational number. क्या वो P वही बात बोल रहा है? क्योंकि यस सर। Yes, sir. नेगेशन Q इज इक्वल टू P। अब सेकंड वाले में देखो P और Q। P का नेगेशन क्या आता? Is an irrational number. P का इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो क्या वो Q वही है? वो रेशनल नंबर। यस सर। और Q का नेगेशन क्या होगा? A. Is not a irrational number. अब देखो बेटा कहीं के लग गए इसी में, कहीं बोलेंगे सर अभी तक तो मजा चल रहा था, अभी की क्या रेशनल देखो बेटा इसका नेगेशन क्या होगा? ये रेशनल नंबर नहीं है, वही तो क्यों बोल रहा है कि वो इरेशनल है। क्यों का नेगेशन क्या होगा? वो इरेशनल नहीं है, वही तो पी बोल रहा है। चमक गया? यस सर। Yes, sir. दोनों पैर एक दूसरे के क्या बेटा? नेगोशिएट। चलो अब आओ बेटा क्या लिखा है, एक नया थ्योरी पढ़ते हैं। नेगेशन के बाद क्या? पहले देखो अभी तक थ्योरी में क्या पढ़ा है? पहले में पढ़ा कि स्टेटमेंट है या नहीं है। दूसरे में अपने क्या पढ़ा कि नेगेशन। अब तीसरा आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बेटा? कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इंग्लिश जो उसकी डेफिनेशन कितनी हाई फाई है। ऐसे स्टेटमेंट को Two or more statements. ठीक है, और ईच स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं जिनसे जोड़ के बनाया गया है? Component statement. अब देखो एग्जांपल में देख लो, द स्काई इज ब्लू, वाओ स्काई इज पिंक, वो भी थी। ये जरा ये येलो येलो कौन सा स्टेटमेंट है? कंपोनेंट। और ये पूरा का स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट से ज्यादा मिलके बने, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। दिख रहा है 2 स्टेटमेंट, रेन भी हो रही है और कोल्ड भी है, वाओ। और तो रियल हम ये क्या पढ़ रहे हैं? जीरो पॉजिटिव नंबर और कौन सा ये, और बीच के ये वाले ना, ये वाले जो कौन से वाले ध्यान रखो, एंड दिख रहा है तुमको? यस सर। Yes, sir. एस में के जब भी कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जाएगा ना, तो या तो एंड लगाया जाएगा या क्या लगाया जाएगा? और मैच सही के पास मतलब 2 ही कंजक्शन है ना। ये 8th में ग्रामर में सिखा देते, 7th 8th में सही में। हाँ, अभी वो मैथ्स में आ गया अभी ये। सर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो। वही चालू कर दो सर। लेकिन अभी आएगा मैथ्स का, चिंता मत करो, इसमें अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस में बन जाएगा, उसमें गलत हो जाएगा। चैप्टर इजी लग रहा है ना? लग तो रहा है सर।
थोड़ी देर में भी आ जाएगा, इसी में अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, देखना। अभी मुझे बताओ नंबर 3 प्राइम, ये कौन सा स्टेटमेंट है? कंपोनेंट स्टेटमेंट दिख रहा है तुमको? उसने क्या फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट पूछा ना? ओ हो, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला भी, अरे वाह हाईलाइट करना था। और दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट कौन सा है? It is odd. odd. अच्छा, अब उसने देखो अभी थोड़ा अच्छा पूछा है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में बताना है। नंबर 3 प्राइम और इट इज ट्रू और फॉल्स है। दोनों है। सर एंड अब मैं तुमको ना इधर समझाता हूं, अभी थोड़ा मैथ स्टार्ट हो जाएगा, कहीं लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है सर। बेटा? यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक टेबल, एक में या तो एंड से जुड़े होंगे या फिर किससे जुड़े होंगे बेटा? और से। एंड में क्या होता है ना, जब एंड का मतलब दोनों काम करने कंपलसरी है, और का मतलब कि एक भी होगा तब भी चलेगा, यही तो होता है ना बेसिक भाषा में। नहीं, यस सर। यस सर। तो मान लो बेटा मेरे पास दो स्टेटमेंट है, P और Q, P और क्यू। उसकी क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ट्रू फॉल्स, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये वाले, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब देखो एंड में क्या होगा, दोनों ट्रू होंगे तभी क्या होगा? ट्रू होगा। एंड दोनों कंपलसरी है, बाकी सब उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है बेटा, इसको जैसे मान लो मैंने बोला कि 10 + 15 < 25, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। और इस स्टेटमेंट की जो वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू, इसको बोलेंगे ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है। ऐसे यदि P और Q की दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो एंड लगा हुआ है, तो उसकी ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। ट्रू। यदि एक ट्रू एक फॉल्स है तब क्या आएगा? फॉल्स। ध्यान क्या रखोगे, जब एंड में दोनों ही करने पड़ेंगे, तो एंड में कंपलसरी है तो तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। अभी बच्चों के दिमाग में चाहिए सर फॉल्स वाला भी ट्रू हो जाना चाहिए था। यहाँ तो चमका बेटा, थोड़ा बूलियन लॉजिक जैसा लग रहा है। अब हाँ सर। बूलियन अलजेब्रा याद आएगा अभी। और में क्या होगा, एक ट्रुथ हो गया तब भी बल्ले बल्ले, तब भी बल्ले बल्ले। बाकी सब थल्ले थल्ले। निश्चय खुश हो गया है निश्चय? तो मेरे को आवाज ही आपकी बहुत कट कट के आ रही है। तेरे को ये तो सुनने क्या है, निश्चय खुश हो गया है? दो डिवाइस कनेक्ट करेगा तो ऐसा ही होगा ना निश्चय। अरे जी यार, बताने का नहीं होता है बेटा। अब मुझे बताओ पहला वाला स्टेटमेंट देखो, थर्ड में देखो, पी स्टेटमेंट है, नंबर इज 3 प्राइम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और नंबर प्राइम भी 3 प्राइम है और क्यू भी ट्रू है, तो पी और भी लगा हुआ है, और में तो क्या एक भी, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? ट्रू। अब मुझे बताओ ऑल इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब तुम बोलोगे सर ये क्या लगा हुआ बीच में? और तो और में क्या होगा बेटा? बोलो कि ये ट्रुथ वैल्यू क्या होगी इसकी? फॉल्स। दोनों फॉल्स। हाँ, दोनों फॉल्स होगा। हाँ, या तो सारे इंटीजर ऐसा नहीं होगा, सारे इंटीजर पॉजिटिव हो, या तो ये वाले क्या हो जाएंगे बेटा? फॉल्स। फॉल्स। 100 इज डिविजिबल बाय कितना बेटा? 311 एंड फॉल्स। फॉल्स। अच्छा मुझे बताओ 100 डिविजिबल बाय 3, ये इसको नाम दे दिए 3 पी नाम स्टेटमेंट। क्यू स्टेटमेंट false है। 100 डिविजिबल बाय 11 और आर स्टेटमेंट दे दिया 100 डिविजिबल बाय 5 इनमें एंड लगा है, तो एंड में false। होंगे, ये क्या? फॉल्स ट्रू। ट्रू। ओवरऑल लेकिन फॉल्स। ये देखो एंड में, देखो एंड में देखा करो, एंड में जब तीनों ट्रू हो तभी क्या होगा? ट्रू होगा। ओवरऑल इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स। इसकी फॉल्स और इसकी क्या? ट्रू। ट्रू। ये 14.2 भी क्या होगी बेटा? समाप्त। अभी कौन से एक्सरसाइज में आ जाए बेटा? 14.3 14.3 14.3 में देखो वही लिखा है, एंड के बारे में बताया गया है। देखो बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स
ब्लू कलर का बॉक्स, उसमें क्या लिखा हाँ, है? पढ़ लो पहले, क्या पढ़ा काम की, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला हाईलाइट क्या है, ये पढ़ लो। हाँ सर, ये तो वही आपने लिखा लिखा है, वही है। मतलब इनमें से एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा? ट्रू। अच्छा देखो बेटा, ये बॉक्स पढ़ लो एक बार। अब तुम बोलो सर एग्जांपल समझाओ। ऊपर देखो एग्जांपल, देखो दो, ये पढ़ो पहले, ये और ये ये क्या है, ट्रू और फॉल्स है? पी स्टेटमेंट क्या, ट्रू और फॉल्स? ट्रू 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 क्यों क्या है? फॉल्स फॉल्स इसकी एंड का यूज कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी? फॉल्स फॉल्स ठीक है। सेकंड देखो क्या लिखा, ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू लेग्स। फॉल्स फॉल्स ये क्या है, ऑल लिविंग टू लेग्स? अच्छा, ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू आईज। फॉल्स ओवरऑल क्या आ गई? फॉल्स फॉल्स और लेकिन यहाँ पे देखना, ये मिक्स, तुम्हारे काम का टॉपिक तो भी आया है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल है एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। बेटा देखो यहाँ पे जो एंड का यूज किया है वो सोनू सर का टॉपिक है, क्या बेटा? सोनू सर का डिटेल टॉपिक है। हाँ, तुमको मजा भी उस चैप्टर में आएगा पढ़ने में, तुम गाली दोगे, इससे अच्छा बनी बनाए ले आए। बेटा अभी सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो एंड का यूज किया वो कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया या नहीं सर, वो उसके लिए। कनेक्ट दो स्टेटमेंट को कहाँ कनेक्ट कर रहा है? ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है क्या एंड? नहीं कर रहा है। नहीं सर दो इंग्रेडिएंट्स के लिए ना। हाँ, इसकी ट्रुथ वैल्यू तुम बता, नहीं सकते बदल तुम इसकी बता के आ जाओ। हम तो महान है। चमक गया बेटा। यस सर। यस सर अब बेटा और के बारे में देखो, और के बारे में। अच्छा, और में भी दो फीलिंग होती हैं, कौन कौन सी फीलिंग होती है? एक्सक्लूसिव वाली फीलिंग और कौन सी? इंक्लूसिव। अब वो फीलिंग में डिफरेंस, वो फीलिंग में डिफरेंस कैसे पहले पहले क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, यहाँ से ये वाला पढ़ दो, येलो फिर पढ़ के किंशुक सर समझाएंगे, ठीक है? 1 रुपए की पेप्सी। ये मैंने कहीं सुना है, कहीं ऐसा? कहाँ सुना है ये ऐसा? कमेंट में। खाली सिस्टम पता है ना तुमको? हाँ सर। वैसे तो अपने दोनों खाने की इच्छा होती है ना? सर बोल रहे हैं ना सर, इंक्लूसिव और नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिव और है। ये कैसा है? दोनों में से दोनों लेने हैं, एक लेना है? एक ही लेना है। एक ही ले। लेना है। उल्टा होता तो ठीक था। हाँ, वैसे तो तुम्हारे लिए तो उल्टा ही सही था इसके लिए कि खाने पीने में। लेकिन उसने बोला कि जैसे वो आता नहीं अपने यहाँ पिज्जा पे जाते हैं तो पूछते हैं कौन सा पेन पीना है, वो कुछ उल्टा से तो पूछता है, फैंटा वेंटा, तुम पेप्सी, तुम तो बोलते सारे ले आओ। कई बार वो अनलिमिटेड में सूप वूप में भी ऐसे पूछ लेता है। तो वो उस टाइम जब वेटर पूछ रहा है वो किस फीलिंग से पूछ रहा है, इंक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। मतलब तुम में से दोनों में से एक से काम चलाना है, दोनों से नहीं। इंक्लूसिव में तो वो कंगाल हो जाएंगे। अब दूसरा वाला पढ़ो, ये अब उसने क्या लिया, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर मेसी अच्छा, जिन्होंने दोनों लिया तो अप्लाई कर ही सकते हैं ना, दोनों भी। हाँ सर। हाँ सर।
ऐसा तो नहीं कि दोनों में से दोनों के दोनों अप्लाई करने पे वो माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी में एडमिशन नहीं ले पाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें तो दुकानदार वाले ने बोल ही दिया कि आप या तो आइसक्रीम खानी या तुमको, अब तुम बोलोगे सर हमको क्या समझ में आएगा, तुम थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ना और फील करना। यदि दोनों के लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो कैसी फीलिंग आएगी? इंक्लूसिव। लेकिन दोनों में से एक छोड़ने से खुश हो रहा है बंदा, मतलब कि हाँ भावना सेटिस्फाइड हो रही है, तो कैसी फीलिंग? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। हाँ, इसके लिए भी क्वेश्चन आएंगे, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहले ब्लू कलर के सारे बॉक्स पढ़ लेते हैं। ये देख लो, पहले ये ब्लू कलर का बॉक्स पढ़ लो सारे टिक मार्क के लिए। और के लिए मैंने क्या बताया था? और का फॉल्स या तो एक होना चाहिए, एक ट्रू होती है, और की टेबल क्या बन जाएगी? ट्रू। दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स। तो अभी स्टार्ट करें एक्सरसाइज। यस सर। पहले पढ़ लो सवाल क्या लिखा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड्स। पहले कनेक्टिंग वर्ड ढूंढना है। वाओ, तो सच में इंग्लिश ही लग रहा है। एंड देन ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट, कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट। कितना आएगा बेटा? पहला कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एंड। फिर और हाँ, ये चमक के कनेक्टिंग वर्ड दिखे तुमको? यस सर। सर अच्छा, कंपोनेंट बताओ क्या क्या आएंगे कंपोनेंट। पहले का क्या आएगा? पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल। दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स नॉट कॉम्प्लेक्स। पहला क्या है? अगले का क्या आएगा बेटा? स्क्वायर ऑफ Square एन of इंटीजर an इज integer पॉजिटिव। is positive. दूसरा स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। The sand hits up Sun the hits sun. deeply in the sun. दूसरा The sun does not cool down fast Cool at down night. fast at night. x is equal to 2 is the root of the equation 3x square minus x minus 10 is equal to 0। दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा? x X is equal to 3 is the root of the equation 3x square minus x minus 10 equals to अब 0. इतने बावल मत हो देना। मैंने बोला दो स्टेटमेंट लिखो इसके, तुमने बोला पहला स्टेटमेंट x is equal to 2 और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोले? x is equal to 3 are the root of। ये फिर गलत हो जाएगा ना बिल्कुल। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, कहीं भावुक होके बोले कि एंड से पहले बोला p और एंड के बाद वाला Q. तुमको दो स्टेटमेंट पूरे लिखने हैं भावना समझ के। ओहो, क्वांटिफायर, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं तुमको। पढ़ाया जाए बेटा क्वांटिफायर? यस सर। यस सर। Yes sir. अच्छा, इसमें तो वो भी नहीं पूछा कि इंक्लूसिव और ऐसे ज्यादा पढ़ लिया अपन i5। चलो अभी अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? क्वांटी। Fire. फायर। अभी कर देते हैं क्वांटिफायर। देखो क्वांटिफायर किसको बोलते हैं? देखो किसको बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट और किसको? फॉर ऑल। For all. फॉर ऑल। ऐसे जहां पे लिखा होगी देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, उसको क्या बोलेंगे अपन? क्वांटिफायर्स। Quantifiers. प्लीज दोस्तों क्वांटिफायर ढूंढने में मेरी हेल्प करें। देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी। देयर एग्जिस्ट। There exists. इसके नेगेशन में देखते हैं नेगेशन में क्या आएगा। थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं, कभी कभार एपिसोड में अच्छा सवाल बन जाता है क्योंकि अपन इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेते हैं ना, कुछ छूट ना जाए। ये तो चलो ठीक है। ये तो इनको तो क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर। ऐसा ना छूट जाए जो कभी इससे, क्योंकि जेई एडवांस में टॉपिक नहीं, जेई मेन में टॉपिक है। तो मेंस में एक क्वेश्चन कभी कभार फिक्स होता है, लेकिन इतना इजी नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। जनरली पढ़ने वाले बच्चों को इस चैप्टर से गलत होता है क्योंकि इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। चलो अभी बेटा इसके नेगेशन बता दो पहले। देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नंबर व्हिच इज इक्वल टू द इट्स स्क्वायर। अच्छा, सेकंड का क्या आएगा नेगेशन? नॉट फॉर एवरी रियल नंबर। हाँ, या फिर ऐसे भी लगा लो फॉर एवरी रियल नंबर x is more than नॉट x. नॉट लेस देन x प्लस प्लस 1। 1। थर्ड का क्या आएगा? देयर डज नॉट, या फिर ये Exist. नहीं, सही से करके बोलो क्या आएगा नेगेशन? क्या आएगा? कोई बोलेगा? There does not exist a capital.
नहीं नहीं कुछ और हो गया। क्या बेटा बोल बोल चिन्ह में। और यदि और कोई लिखना A capital does not exist for every state in India. हाँ अबे पर there or does not या फिर देखो ये क्या बोल सर रहे हैं। ऐसे हाँ बोल 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 बेटा। सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सब स्टेट के लिए कैपिटल नहीं है ऐसा। तो वही तो लिखना है। मतलब there exists a state in India which does not have capital ऐसा। हाँ ये सही बोला। There exists a state of India which does not have a capital। Capital। ये भी सही है। चमक गया। Yes. अभी आ जाओ अगला क्या है। वाह मेरे को अगले में मजा आने वाला है। ये बताना है चेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ ईच अदर। ये दो गिव आंसर। अगर दो पेयर लिखे हुए हैं एक तो क्या लिखा हुआ है x + y = क्या लिखा हुआ है y + x। ये ट्रू है हर नंबर के लिए। Yes sir. Yes sir। तो सेकंड यदि पहले वाले स्टेटमेंट का नेगेशन मुझे लेना हो तो मैं क्या लूंगा। Is not equal Not to. true for every. There does not exist a real number for every real number x and y for which x + y = y Equals to y + + x। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट तो एक ही बात बोल रहे हैं। चेक करो हाँ सर। क्या एक दूसरे के नेगेशन हुए। नहीं सर। ये तो हमारा काटने के लिए रखा था। ये एक दूसरे के नेगेशन नहीं है। नहीं है। तो ये पेयर एक दूसरे के नेगेशन नहीं है। ये लिखना तो बस ये दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है। कौन सी भावना से प्यार इजहार किया गया है इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। देखो जब दोनों से काम चल सकता हो तो अपन कौन सी भावना रखेंगे इंक्लूसिव। जब एक से काम चलेगा तो कौन सी एक्सक्लूसिव। या फिर जब दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हो तो इंक्लूसिव। यदि दोनों में से एक हो रहा तो क्या कौन सी बेटा एक्सक्लूसिव। मुझे पहले का बताओ। Inclusive. दोनों साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। यस Yes sir. दूसरा भी दोनों साइंटिफिक साइमल्टेनियसली थोड़ी हो सकते हैं क्या बात होंगे ना। हाँ दोनों साइमल्टेनियसली हो सकती हैं क्या बेटा एक्सक्लूसिव सर एक्सक्लूसिव। Exclusive. सेकंड तो ये कौन सा और है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव Inclusive. एक्सक्लूसिव। दोनों साइमल्टेनियसली आप आइसक्रीम और पेप्सी नहीं पी सकते। एक ही दुकानदार देगा। अगला पर सर सनराइज कर रहा है और मून सेट कर रहा है तो मतलब वो तो साइमल्टेनियसली हो सकता है ना। क्या वो इंडिविजुअल करे एक साथ हो सकता है एक टाइम पे हो सकता है क्या बेटा। बोलो बोलो फिजिक्स तुमको साइंस पढ़ी बचपन में। जब न्यू मून होता है तब नहीं होता। हाँ मतलब ऐसा है ना जब सनराइज हो रहा होगा तभी तो मून क्या हो रहा होगा सेट। जनरली 80 चलो ठीक है दिखता कौन सा जनरली 80% सनराइज। मतलब नहीं दोनों साइमल्टेनियसली दिखता है क्या दोनों 80%। नहीं सर। इसमें कौन सी फीलिंग लेनी है एक्सक्लूसिव। मैम को आंसर क्या लिख के आओगे कि दोनों यदि जिस टाइम सनराइज हो रहा होगा उस टाइम क्या हो रहा होगा मून क्या कर रहा होगा सेट। तो इनमें से दोनों में से एक टाइम पे एक ही हैपन हो रहा होगा। चमक गया। यस सर। अगले का बताओ इंक्लूसिव। यदि तुम राशन कार्ड और पासपोर्ट दोनों दो तब भी तो लाइसेंस बन जाएगा ना। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि बोलेगा नहीं। तीसरा एक्सक्लूसिव। कैसे सर नहीं हो सकते ना। आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो पूरे उसने बोला पॉजिटिव भी हो जाए और क्या हो जाए नेगेटिव। दोनों उसने बोला साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। हाँ ऐसे तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा यहाँ पे एक्सक्लूसिव वाला। समझ गया। यस सर। अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगली 14.4 बची हुई है और 14.5 जेई में। अच्छा ये जेई में ऐसा चैप्टर नहीं मैं ऐसा
जेई में इसी चैप्टर का हल्का सा इसी को उठाया लेकिन अच्छे में कवर किया है। एनसीईआरटी में भी सर टैलेंट तो है, इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन बना दिए। आरडी शर्मा में सबसे बड़ा टैलेंट है, चेक करो। उसने इसने पूरी 50 पेज का बना दिया होगा। ओ बाप रे। आरडी शर्मा में तो कुछ भी हो सकता है। बट अभी मिलते हैं शाम की क्लास में, जैसे 14.4 और 14.5 अपन खत्म शायद तक कर लेंगे। थैंक यू फॉर द सर ये नोटबुक बाय मैं बाय। नोट नहीं करेंगे। और सर आरडी शर्मा में 30 पेज का है। 30 पेज का है। वाह, तो 30 का। पब्लो एस्कोबार बाय बाय बेटा। सर ये नोट Thank you नहीं for the करेंगे। कक्षा। क्या बेटा नोट क्या करके करेगा, कुछ जिंदगी में काम वही। है। मेडिकल मॉड्यूल दिया ना, उसे पढ़ लेना। हिंदी भी कौन करना। चलो बाय बाय बेटा ना। बाय सर। बाय सर। बाय सर। पब्लो एस्कोबार बाय।